हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के लिए जो फाइनल एग्जाम अभी एसएसटी का होने जा रहा है उसके लिए एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। तो 9th क्लास का एग्जाम अभी होने वाला है, एसएसटी का एनुअल एग्जाम जो फाइनल एग्जाम है 9th क्लास के लिए। सो 9th क्लास के बच्चों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 2023 का फाइनल ईयर का एग्जाम जो लास्ट ईयर सेशन एंडिंग एग्जाम हुआ था आपका, सेशन एंडिंग एग्जाम 2023 का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ विद सॉल्यूशन। आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सेम क्वेश्चन पेपर आपका अभी आएगा, उसमें भी सेम तरीके के क्वेश्चन रहेंगे और आपको सेम टाइमिंग रहेगा। सोशल साइंस रहेगा, 9th क्लास रहेगा, जर्नल इंस्ट्रक्शन आएंगे, 3 आवर्स का रहेगा, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। सो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको एक आइडिया लेने में काफ़ी हेल्प करेगा कि आपका 9th का एग्जाम, एनुअल एग्जाम कैसा आने वाला है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आपका अभी एसएसटी का होने वाला एग्जाम आएगा। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। और आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल AK एक्सप्रेस पर वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं आज के नए सेशन को। और एक बार फिर आपको बता दूं, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स, नए हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ ऐड हो रहे हैं, वो आपके अपने यूट्यूब चैनल AK एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज आपके लिए 9, 10th, 8th क्लास के आते रहेंगे। एसएसटी से के रिगार्डिंग आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन चाहिए वो आपको मिलते रहें। तो आप आपके अपने यूट्यूब चैनल AK एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, देख लीजिए बच्चों। सोशल साइंस होगा, ऊपर का पार्ट मैंने कट कर दिया है बिकॉज ये किसी स्पेशल रीजन का है क्वेश्चन पेपर, तो मैंने उसको कट कर दिया। इसीलिए KVS का लास्ट ईयर का 2023। सो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर है KVS में 2023 में एनुअल एग्जाम में आया था। एनुअल एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर आया था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपका अभी आने वाला है। जर्नल इंस्ट्रक्शंस है 1 to 3, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनके जर्नल इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेंगे। ऑलमोस्ट सभी को पता है क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न पर आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक्शन नंबर सेक्शन ए को स्टार्ट करते हैं, जो सेम आपका इसी पैटर्न पर रहने वाला है। अब आप ये कहेंगे कि इंग्लिश और हिंदी में आता है। ये क्वेश्चन पेपर मैंने इंग्लिश वाले सेक्शन को ही इसका मैंने PDF बनाया हुआ है स्क्रीनशॉट लेकर। तो इसी क्वेश्चन पेपर को मैंने इंग्लिश वाले को ही करेंगे, क्योंकि हम लोग थोरोली इंग्लिश में ही करते हैं। तो आपको पता ही है आपके कुछ सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में आपका 20 मार्क्स के MCQ होंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं भी सबके आंसर भी आपको 1 by 1 करके बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जैसे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। मार्क्स आपके मेंशन किए गए हैं 1 मार्क्स का। आपके मार्क्स सामने भी ये देखिए, मार्क्स आपके मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका बच्चों, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी। पिक्चर आपको देखना है। ये जो पिक्चर है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं इनको, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। सो आपका 1 और 2 क्वेश्चंस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए आप अपनी बुक में जो NCERT की बुक है वहां से आप बुक से सारी पिक्चर्स को एक बार चेक कर लेंगे। पिक्चर वाइज उनका डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा रहता है, पिक्चर्स का, सभी पिक्चर्स का डिस्क्रिप्शन नीचे बुक में लिखा होता है, तो आप वहां से इन सबको कर लेंगे। सो हमारे यहाँ पर ऑप्शन है जार निकोलस, अलेक्जेंडर, नेपोलियन बोनापार्ट और मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसका प्रॉपर आंसर होगा, करेक्ट आंसर मैंने सर्कल किए हुए हैं। तो ये जो है आपका, ये है आपका जो करेक्ट आंसर इसका होगा, वो आपका रहेगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये जो पिक्चर में दिखाए गए हैं नेपोलियन बोनापार्ट को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक स्टेटमेंट दिया गया है आपको बच्चों, आइडेंटिफाई द कम्युनिटी विद द हेल्प गिवन हिंट्स। इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है फाइनल, तो इसलिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करा रहा हूँ।
दे स्पेंड देयर विंटर्स इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक। कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, आपसे कोई लाइंस दी जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर आंसर करने हैं। शिवालिक रेंज ग्रेजिंग देयर फ्लॉक्स एंड स्कर्ब्स फॉरेस्ट बाई अप्रैल। बाई अप्रैल से क्या करते हैं, दे मूव टू द नॉर्थ स्पेंड द समर्स इन द लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में वो अपनी समर्स को स्पेंड करते हैं। सो बच्चों, एंड स्नो मेल्टेड, जब स्नो मेल्ट हो जाता, पास देयर वेयर क्लियर मैनी दे मूव टू द हायर माउंटेन्स मिडोज। हायर माउंटेन्स के मिडोज में मूव कर जाते हैं। तो ये आंसर करना है। ये बेसिकली आपका ट्राइबल वाले चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी ट्राइब्स दी हुई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गद्दी ट्राइब्स। करेक्ट आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे अब एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। सो ये फॉरेस्ट वाले चैप्टर से हैं। डेट्रिच ब्रांडिस, क्लियर है। डेट्रिच ब्रांडिस कौन था, सभी को पता है, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल। तो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल था जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था जिसने अकेले ने 400 टाइगर्स को मारा था। अकेले ने 400 टाइगर्स को मारा था। सामिन्स का आपको सुरंटिको सामिन्स सी सबको पता है, जावा में रिवोल्यूशनरी थे। और ओगेंडो एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल थे जावा में। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। यहाँ से पता चल जाएगा, ए का सेकंड है, ए में सेकंड फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, बी में थर्ड, बी का जॉर्ज यूल थर्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, सी का फर्स्ट सामिन्स एक रिवोल्यूशनरी थे। मैंने क्लास में भी इसको कई बार रिपीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी का मैंने बता दिया फोर्थ। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो क्लियर है सभी को बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जडिस्ट ऑफ रसिया एम्ड दैट। जडिस्ट ऑफ रसिया कौन थे, पहली बात तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि द जडिस्ट ऑफ रसिया कौन थे ये लोग। ये मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर थे। जडिस्ट रसिया में कौन थे, मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर थे। मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर थे। तो ऑब्वियसली आंसर कौन सा होगा, मॉडर्नाइज मुस्लिम शुड रूल रसिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, करेक्ट है इसका। तो वो क्या चाहते थे कि मॉडर्नाइज मुस्लिम शुड रूल रसिया, और वो मुस्लिम लोगों को सुधार करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट मीन कैंप। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी भी आपका रिपीट हो सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये एग्जाम के। ये बुक एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी। एडोल्फ हिटलर ने इसको लिखा था, ऑटोबायोग्राफी है, खुद से लिखी हुई जो होती है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का नेम है मीन कैंप। मीन कैंप का मीनिंग मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष। तो मीन कैंप के नेम से लिखी हुई उन्होंने ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कहाँ स्टार्ट किया, करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा। आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर चेक कर सकते हैं। सो इसका आंसर हो गया जावा। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टैंड फॉर। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री किसके लिए स्टैंड करता है, सिस्टम वेयर बाई द लोकल फार्मर्स वर अलाउड टू कल्टिवेट टेम्परली विद इन अ प्लांटेशन। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एक टर्म आया है जो किसके लिए स्टैंड करता है, ये स्टैंड करता है कि जहाँ पर लोकल फार्मर्स को अलाउ किया जाएगा कल्टीवेट करने के लिए टेम्पररी विद इन अ प्लांटेशन। विद इन अ प्लांटेशन जहाँ पर कोई चाय के बागान ऐसा कुछ है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इसको कहा गया है कि विद इन अ प्लांटेशन फार्मर्स को अलाउड किया जाएगा कल्टीवेट करने के लिए टेम्पररी फॉर्म में, परमानेंट नहीं, टेम्पररी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन। क्वेश्चन नंबर 8, कांगड़ा और कुल्लू वैली कहाँ पर हैं, सभी बच्चों को पता है, ये हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा और कुल्लू कहाँ पर हैं, ये दोनों हिमाचल प्रदेश, एचपी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज? ड्रेनेज का मीनिंग क्या होता है? ड्रेनेज की डेफिनेशन मैंने क्लास में काफी बार बताई है कि आपको ड्रेनेज की डेफिनेशन कर लेनी है। ड्रेनेज क्या होता है? इट इज अ ए ऑप्शन करेक्ट, द रिवर सिस्टम ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया का रिवर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्लियर है बच्चों? तो कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपके लिए। जनरल परवेज मुशर्रफ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एजुकेटिव ऑफ द कंट्री, करेक्ट है, ये तो सही है। ही इश्यूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी सही है। प्रेसिडेंट कुड डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज, ये भी करेक्ट है। हमको फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट कौन सा है? द वर्क ऑफ द आर्मी वाज सुपरवाइज्ड बाय द सिविलियन कैबिनेट, नहीं, उसको सुपरवाइज किया जाता था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। सो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा उसको सुपरवाइज किया जाना था। तो करेक्ट, सारी करेक्ट स्टेटमेंट है। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? डी नंबर की। तो बच्चों इस तरीके से आपका एग्जाम आएगा, आपको ऐसा फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 11। द फर्टाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स इन अफ्रीका, ओके, ये असर्शन दिया हुआ है। फिर रीजन दिया, ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म द एसोसिएशन, तो यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये बात भी सही है और ये बात इसको करेक्ट एक्सप्लेन करती है कि अफरताइड सिस्टम बड़ा ही ऑपरेसिव था और ब्लैक्स को कोई भी सॉरी राइट्स नहीं थे अफ्रीका में। अफ्रीका वाले चैप्टर से रिलेटेड करके इसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। When on election duty, under whose control does the government officer works? अभी इलेक्शन ड्यूटी, when on election duty under the whose control, अभी इलेक्शन ड्यूटी लगने वाली है। ऑल इंडिया का जनरल इलेक्शन होने वाला है, अभी जनरल इलेक्शन अभी होने वाला है। तो इसमें सभी के सभी ऑफिसर किसके अंडर में काम करते हैं? इलेक्शन कमीशन, बी ऑप्शन सही रहेगा। इलेक्शन कमीशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से आपसे पूछा गया है, लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, जैसा अभी इंडिया को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इंडिया को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है? 543। और इसी के अकॉर्डिंग आपको लर्न रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी मैंने 14 भी क्लास में बहुत बार बच्चों को कराया है। सेम चीजें जो रिपीट हो रही हैं क्लास से ही होती हैं ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द अम्बेडकर साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड साउल किसको कहा जाता है? तो आपको आंख बंद करके आंसर पता आना चाहिए। राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड बेनिफिट्स। जो रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो किसको बेनिफिट प्रोवाइड कराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिमोट एरिया। इसका आंसर जो बुक में आपको दिया गया है हिली एरिया, हिली एरिया, रिमोट एरिया। तो इससे क्लियर हो गया कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला, रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद अमूल? ये सभी को पता है, गुजरात कौन सी, ये सभी को पता है आंसर ऑलमोस्ट कि इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आइए बच्चों, अब इसको मैच करना है, बिना देखे जो मैच कर देगा समझ लीजिए उसने प्रिपरेशन अच्छे से की हुई है। इसको मैच कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। तो सीधा सा है पंजाब, पंजाब में कौन सा होगा? हाई एग्रीकल्चर। तो ए में कौन सा हो गया? ए में सेकंड, हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ
रेट्स, मनरेगा, मनरेगा का सबको पता है थर्ड, बी में हो जाएगा थर्ड, ऐसा आंसर करना होता है इसका। नंबर सी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश किसके लिए फेमस है, बुक में पढ़ा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि सी में हो जाएगा फर्स्ट। PMRY ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो डी में हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर। इस तरीके से आप 2, 3, 1, 4 कौन से ऑप्शन में है देख लो। तो आपका ये जो क्वेश्चन लगाए हुए हैं तो इसको आप चेक कर लेंगे। पंजाब 2, 3, 1, 4 कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका, 2, 3, 1, 4, यानी कि पहले का हो गया 2, दूसरे का हो गया 3, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ये ऑप्शन बी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। इस तरीके से आपको आंसर करने हैं। ये पहले से ही कुछ आंसर किए हुए हैं, मे बी कुछ आंसर रॉन्ग हो सकते हैं, बट मैं 1 बाय 1 करते हुए आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर चेक करके आपको बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन कौन सा सही है। कविता वाली स्टोरी है, आप बुक में जाइए, कविता वाली स्टोरी को रीड करिए। कविता की जो स्टोरी है पालमपुर विलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसमें बताया गया है कि वो मनी को बोरो करने के लिए कहाँ से अरेंजमेंट करती है, और आंसर क्लियर होगा, गांव के मनी लैंडर से ही वो मनी बोरो करती है। किससे मनी बोरो करती है, गांव के मनी लैंडर से। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मल्टीपल क्रॉपिंग, एक होता है बच्चों मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। दो टर्म आती है हमेशा एग्रीकल्चर में, मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। आपको दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, लेकिन अभी पूछा गया मल्टीपल, मल्टीपल का मल्टीपल वर्ड से ही पता चल रहा है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए आंसर कौन सा सही होगा, कल्टीवेट मोर देन वन क्रॉप इन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में, ड्यूरिंग अ 1 ईयर, 1 ईयर के ड्यूरिंग में एक से ज्यादा क्रॉप्स को कल्टीवेट करना एक ही पीस ऑफ लैंड पर, विद इन अ पीस ऑफ लैंड, इट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन है ये हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है आपको। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन परचेज टूल्स मशीनरी बिल्डिंग्स इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, ये पहला ही करेक्ट हो गया। वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं, जो भी टूल्स मशीनरी बिल्डिंग्स ये सब के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तो आप पहले से ही फाइंड आउट करना शुरू, तो आपका फर्स्ट करेक्ट हो गया ना, तो बस आंसर यही है, 20 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी। सो बच्चों नेक्स्ट सेक्शन हमारा, तो अब हमारा सेक्शन बी जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, सेम इसी पैटर्न पर आपका एग्जाम आने वाला है। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ टेरर, टेरर का रीजन, आतंक का शासन क्या कहा गया है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 22, वो इज द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन, CEC इसका हेड होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इज द हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन, मेंशन वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है, एक काम बताइए, एक फंक्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट एनी 2 डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के 2 डिमेरिट्स बताने हैं, या एक्सप्लेन द मेजर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 23 में। या तो आप डेमोक्रेसी के 2 डिमेरिट्स बताइए, या फिर डेमोक्रेसी के कुछ मिनिमम 2 फीचर बताइए, ऐसा करना होता है आपको एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर कौन कौन से होंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इनमें बहुत सारी एक्टिविटी बताई गई है तीनों सेक्टर में, कौन कौन सी एक्टिविटी इनमें क्लासिफाइड किया, व्हाट आर दीज सेक्टर्स। तो आपको बताने कौन से सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर को जो अभी बताए, तीनों के तीनों सेक्टर को आपको क्या करना है,
तीनों सेक्टर को एक्सप्लेन करना है, उनका डेफिनेशन बता दो। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन नंबर सी, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन वाला सेक्शन अब हमारा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द 3 फीचर ऑफ एडवांसिंग मानसून। क्योंकि ये 3 नंबर का है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 3 फीचर बताने हैं एडवांसिंग मानसून के, या फिर हॉट वेदर सीजन क्या होता है इंडिया में, उसके बारे में भी मिनिमम 3-4 पॉइंट आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला साउथ हैव द। अब ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द केरला इन साउथ। उत्तरी भारत का नॉर्दर्न प्लेन केरला साउथ में हैव द हाई वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। साउथ में केरला और नॉर्दर्न प्लेन में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों है, रीजन बताना है आपको, रीजन सहित बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्क्राइब द चैलेंज फॉर फ्री फेयर इलेक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आने के चांस रहेंगे आपके पास, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28, ये अहमदाबाद रीजन का क्वेश्चन पेपर है, अहमदाबाद रीजन का केवीएस का क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आप देहरादून रीजन में है, चंडीगढ़ रीजन में है, कहीं पे भी किसी भी रीजन में है, तो आपके पास आने के पूरे पूरे इसी तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेन द 3 डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। इससे पहले एक क्वेश्चन और करना है 28, हाउ इज द लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा। इसके बारे में बुक में क्लियरली दिया हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन किया हुआ है। दोनों में से इनमें से एक क्वेश्चन आता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जुडिशरी, 3, ये इतने सारे टॉपिक हैं उस चैप्टर में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटेड। मैं बताता हूँ आपको, गारंटी के साथ देता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलना ही मिलना है। कौन सा, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जुडिशरी, 4 क्वेश्चन है, ये 4 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। चारों में से एक क्वेश्चन आपको गारंटेड मिलने वाला है, 100% आपको मिलेगा एग्जाम में आपका। एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के डायमेंशंस बताइए। यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है सिलेबस में चैप्टर ना हो, क्योंकि पिछले साल का सिलेबस अलग था, इस साल का सिलेबस अलग है, बट मैंने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कौन सा चैप्टर आपका कट हो गया है। उसके अलावा जो भी अभी आपको मैं करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में मैच कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपके आने ही हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन नंबर डी, सेम ऐसे ही आएगा आपका सेक्शन नंबर डी, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आने वाला है सेक्शन नंबर डी। तो अब देखते हैं बच्चों, 5 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका सेम इट इज रिपीट होने के चांस रहेंगे। 5 मार्क्स का आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपका आंसर करेक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द मेन चेंज ब्रोट बाय द बोल्शेविक्स इमीडिएटली द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। सोशलिज्म वाले चैप्टर में बच्चों बोल्शेविक्स ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए अक्टूबर रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद, या फिर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया बिफोर द 1905। 3 हेडिंग बनाएंगे, पहले सोशल कंडीशन कैसी थी, फिर इकोनॉमिक कैसी थी, फिर पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी बिफोर 1905 इन रशिया। दोनों में से जो भी आपको प्रॉपर आता है। अब आप देख लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, दोनों क्वेश्चन में से जो भी आपको प्रॉपर आता है वो करिए। नेक्स्ट, जो मैं हर बार बताया हूँ आपको, जो भी बच्चे मेरे जितने भी प्यारे बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं, मैं उनको बता दूं, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आने वाला है इस चैप्टर से, जो मैंने क्लास में भी बार बार बताया, गारंटेड यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपका 5 मार्क्स का। यहाँ से आपका कौन कौन सा आता है, जो तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ का मैनग्रोव फॉरेस्ट। इन तीनों में से ये 3 कर लीजिए। बहुत बच्चे मुझे बोल भी रहे हैं
बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, यहीं साथ के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लियर कर दे रहा हूँ। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कर लो, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कर लो और मैनग्रोव फॉरेस्ट कर लो। एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। लास्ट दिया हुआ है इसमें, देखो सामने से ही फिर तीनों क्वेश्चन, या तो ये कर लो या ये वाला। ये रहा मैनग्रोव फॉरेस्ट, इसको टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं, याद रखना टाइड वाले एरिया में होते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फार्मिंग इंडिया इन फ्रेमिंग, ये सॉरी ये क्वेश्चन को, व्हाट वर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब फ्रेम किया गया, फ्रेम करते टाइम पर कौन कौन सी चीजें उसमें ध्यान में रखी गई, ये चीजें आपको बतानी फ्रेमिंग के टाइम पर। फ्रेमिंग के टाइम पर क्या होगा, लिबर्टी होगी और उसमें राइट टू इक्वालिटी होगा, वो सब चीजें जो भी फ्रेमिंग के टाइम पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल से जो चीजें लर्न की, उनको क्या क्या चीजें इंक्लूड करना था फ्रेमिंग के टाइम पर, वो आपको बताना है। इसी के साथ और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास चॉइस रहेगी हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में। और के बाद बताना है व्हाट इज द मेन आइडियल्स इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने क्लास में बताया था कि प्रेम्बल, प्रेम्बल को आप लर्न कर लो पूरी की पूरी, एज इट इज लर्न कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। तो ठीक है, आपका 32 वाला क्वेश्चन हो गया। प्रेम्बल या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्स मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्रीज। ये क्वेश्चन वेरी वेरी, थोड़ा सा इसको ट्रिक के साथ दिया गया है। कैसे दिया गया है क्वेश्चन, ट्रिक के साथ दिया गया है। ट्रिक के साथ कैसे, ये क्वेश्चन बताया गया है कि इसमें बताना चाह रहे हैं कि मॉडर्न फार्मिंग, फार्मिंग जो है, फार्मिंग और इंडस्ट्री के बीच में आपको रिलेशन बताना है कि फार्मिंग और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ चलती हैं। उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से नई जो फार्मिंग है उसमें नया इनपुट्स चाहिए जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं इंडस्ट्री में, नई नई मशीनरी चाहिए जो, लेकिन मशीनरी कहाँ पर आपकी बनेगी, वो मॉडर्न मशीनरी कहाँ पर बनेगी फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रीज में। और अगर दूसरा क्वेश्चन करना चाहते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन सेम पीस ऑफ लैंड, यूज एग्जांपल। एक ही लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड है, इस पर आपको क्या करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आप कौन कौन सी मेथड यूज करेंगे वो आपको बताना है। अब उसके बाद आपके आते हैं सीसीटी के 3 पैराग्राफ्स आएंगे, 3 पैराग्राफ्स आने हैं, उनके क्वेश्चन आंसर आप अपने आप से कर लेंगे। इसमें जो आंसर किए हुए हैं वो रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको इस तरीके से फर्स्ट पैराग्राफ है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पैराग्राफ का पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सोल्व करो, सोल्व करके देखो, इसका आप प्रैक्टिस खुद करो। ऐसे ही सेम पैराग्राफ आपका होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो इसका आप कितने मार्क्स का होने वाला है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का 1 मार्क्स का, सेम आपका एग्जाम में आने वाला है। अभी एग्जाम होगा ना, सेम आएगा। तो इसका यहीं के यहीं पर आप स्क्रीन शॉट लेकर इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखो। सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ आपका ये रहा, इसको आप यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लेंगे इसका, ये वाला पैराग्राफ, और इसके क्वेश्चन सेम तरीके से रहेंगे, 1 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स। तो बच्चों इसका आप स्क्रीन शॉट लो, इसको रीड करो, इसकी प्रैक्टिस करो, इसी तरीके का आपका एग्जाम आने वाला है, काफ़ी आपको बेनिफिट देगा। तो इसलिए मैंने बताया था कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका आज का प्रैक्टिस सेशन। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमारा थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ पॉवर्टी से रिलेटेड है, तो बच्चों इसको देख लीजिए। ये रहा आपका थर्ड पैराग्राफ, यहाँ से स्टार्ट होता है, पॉवर्टी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है इसके भी, पॉवर्टी वाले चैप्टर से है। थर्ड पैराग्राफ इस तरीके से आपका थर्ड पैराग्राफ होने वाला है, उसके क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। नेक्स्ट है आपका मैप वाला पोर्शन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैप। मैप की प्रैक्टिस में करा दूंगा आपको, 5 मार्क्स का आपका मैप आने वाला है। अब हमारा आ गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 37, ये हमारा है मैप।
मैप सेक्शन आ गया अब हमारा। मैप सेक्शन कैसे हो सकता है बच्चों? देखो मैप दो तरीके से आएगा, जैसे यहाँ दिया हुआ ए और बी सेक्शन, यानी कि अगर आपको वर्ल्ड मैप भी आएगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपका खाली इंडिया आएगा। तो इस तरीके से मैप आएगा। अगर टेंथ क्लास के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए वर्ल्ड मैप आएगा तो आपको ऑलरेडी मार्क होंगे प्लेस, आपको ए और बी मार्क किया हुआ होगा, आपको बस नाम बताने हैं। इंडिया वाले में आपको मार्क करनी है, वो आपको मार्क करके बताना है कि ये प्लेस कहाँ पर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, टू प्लेसेस ए और बी हैव बीन मार्क्ड ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ यूरोप। तो आपका वर्ल्ड मैप में यूरोप ही आने वाला है। यूरोप के मैप पर ए और बी मार्क कर दिए गए हैं और आपको नीचे दिए गए आइडेंटिफाई देम, राइट द करेक्ट नेम्स। आपको ये बताना है कि ए एक्सिस पावर, नंबर ए एक्सिस पावर है, नंबर बी अलाइड पावर। आपको क्या करना है अभी केयरफुली देखिए। आइडेंटिफाई देम, आइडेंटिफाई देम, उसका नेम पता करना है आपको क्या है। नेम आपको आइडेंटिफाई करके राइट लिखना है। राइट मीन्स राइट करना है आपको। ये तो हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड जो होगा बी वाले में आपको लेबल करना है, आपको खुद से लगाना है। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है? इसमें से आपको कितने करने हैं? 3 ही करने हैं। ऐसी बोर्ड एग्जाम में, सेम बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास में सही आएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको सेम ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, 4 पॉइंट आएंगे, 4 में से कितने करने हैं आपको? 3। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ? पुलिकट लेक कहाँ है? शिवालिक माउंटेन रेंज कहाँ पर है? ये सब आपको कोरोमंडल, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलिकट लेक, द शिवालिक, ये आपको बताना है कहाँ कहाँ पर है। मैप इस तरीके से आएगा। मैप की प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि आप मैप को इस तरह, क्वेश्चन नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ए तो एक्सिस पावर है और बी अलाइड पावर, कौन सी पावर है उनके नेम फाइंड आउट करने हैं। ऑलरेडी मार्क्ड है मैप में। तो ये मैप जो मार्क किया हुआ है, जिस बच्चे से मैंने लिया उन्होंने रॉन्ग मार्क किया हुआ है, तो उन्होंने लिखा तो हुआ है नेम। सो इसमें बताया गया है कि ए अलाइड पावर्स और अलाइड पावर और एक्सिस पावर। तो अब देख लीजिए ये मैप इस तरीके से आपका आएगा और किस तरीके से मार्क किया हुआ है। ए जो मार्क किया हुआ है वो एक्सिस पावर है और बी जो मार्क किया हुआ है वो अलाइड पावर है। तो आप यहाँ देखिए अच्छे से, ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये ए है, इन्होंने ऐसे ही लिख दिया अलाइड पावर, और बी यहाँ मार्क किया हुआ है, बी लिख दिया एक्सिस पावर, ये जो कि रॉन्ग है, इस पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको नेम बताना है कौन सा है, ये नेम फाइंड आउट करना है आपको, नेम बताना है। तो अब नेम करते हैं, चलो कंप्लीट कर देते हैं इसमें आपको। अलाइड पावर्स, ये कौन सा कंट्री है? ये इटली है। और एक्सिस पावर, एक्सिस पावर कौन सा होगा? ये बी वाला कौन सा कंट्री है? जर्मनी। ऐसा आंसर करना है आपको, बुक में भी आंसर करना है आपको। ए का आंसर हो गया इटली, बी का आंसर होगा जर्मनी। ये आपको प्रॉपर मैप हो गया। इस तरीके से आपको मैप को फिल करना है। तो आपको मैप के हिसाब से क्या याद कर लेना है? अलाइड पावर और एक्सिस पावर के नेम से याद कर लेने हैं, कौन कौन से अलाइड पावर्स कंट्री है। COU कंट्रीज के नेम याद कर लेना है। कंट्रीज नेम कौन से अलाइड पावर्स में आते हैं, कौन से एक्सिस पावर में। अब आ जाइए मैप में। मैप में भी इन्होंने जो मैप फिल किया हुआ है, जो एक बच्चे का मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। तो देखो इसने जो पुलिकट लेक ये सब रॉन्ग फिल किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शिवालिक माउंटेन रेंज को फिल करते हैं जो देहरादून से होकर जाती है। उत्तराखंड में जहाँ हम रह रहे हैं, देहरादून नेपाल के कॉर्नर साउथ से होकर जाती है। तो कौन सी है शिवालिक रेंज, मैं आपको बता देता हूँ। तो अब बच्चों फिल करते हैं। पहला क्वेश्चन हम शिवालिक रेंज ही करते हैं। तो शिवालिक रेंज कैसा है? ऐसे ये ऐसा तीर बनाओगे, क्या लिखोगे? शिवालिक रेंज। ये हो गया शिवालिक आंसर। इस तरीके से आपको आंसर करने हैं बच्चों।
अब सरिस का एकदम गलत है, सरिस का यहाँ राजस्थान, यहाँ सरिस का होगा यहाँ पर अलवर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये हो जाएगा सरिस का। और याद कैसे रखना, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर होगी, ये आपका हो जाएगी अलवर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट। तो याद कैसे रखना इसको, अलवर डिस्ट्रिक्ट में है ये राजस्थान के, तो क्या याद रखना, सारिका अलवर में रहती है। सरिस्का ये आता है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है, 5 स्टार क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि शिवालिक रेंज, माउंटेन रेंज आपको सारी लगानी आनी चाहिए। ये मैं आपको फिल करके दिखा दी, देखो पूरा नाइसली। आपको भी मेहनत करनी है, आपको भी ऐसे ही इसको फिल करना है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलवर में मैंने मार्क कर दिया। अब हम आ जाते हैं, इसी तरीके से आप भी मार्क करके देख लेंगे, पुलिकट। अब पुलिकट जो है, पुलिकट को वैसे कहते हैं पुलिकट लेक। ये पुलिकट लेक आपको फिल करनी है। पहले तो आपको स्टेट पता होना चाहिए, मोस्टली इसको कहते हैं आंध्र प्रदेश में, लेकिन पुलिकट लेक के बारे में आप कंप्लीटली डिस्कस करोगे तो पता चलेगा। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है वहां पर दोनों को मैच करती हुई, जैसे ये जा रही है ना यहाँ बाउंड्री, तो यहाँ पर है ये पुलिकट लेक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, दोनों जहाँ पर मैच करते हैं, पुलिकट लेक। तो यहाँ पर ऐसे ये यहाँ पर मैच होती है इसको बॉर्डर पे ऐसे। तो पुलिकट लेक क्लियर हो गया ना सभी बच्चों को, इस तरीके से आप इसको मार्क करेंगे। क्लियर है, तो ये आप सभी बच्चे इस तरीके से इसको मार्क कर देंगे। लास्ट हमारा बचा है कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट आपको पता ही ये हो जाता है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट हो गया, और ये है वेस्टर्न कोस्ट। यहां से एक क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, या इसका आता है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, या तो यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अभी आपके लिए एक मैप का वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट मैप साइट्स, इम्पोर्टेंट मैप वर्क में जो जो आ सकता है आपका, उसको मैं करा दूंगा, अभी लेकर आ रहा हूँ, जस्ट अभी उसको थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा। तब तक बने रहिए आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल AK एक्सप्रेस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। पूरे क्वेश्चन पेपर के लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट MCQ लर्न कर लो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और लाइक का बटन नीचे है, लाइक करो, नीचे शेयर का बटन है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो अपने सभी क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट ऐसे ही बहुत अच्छी वीडियो में।